नमस्कार। इस वीडियो में हम विभिन्न समासों में अंतर पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने समास विग्रह और समास के भेदों के विषय में पढ़ा। कुछ शब्दों का समास विग्रह एक से अधिक समासों में हो सकता है। इनके अंतर को समझना आवश्यक है। सबसे पहले हम कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर समझेंगे। कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अत्यंत सूक्ष्म अंतर होता है। कर्मधारय समास के दोनों पद विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान होते हैं। इस समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, अर्थात पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा। जैसे पीतांबर, पीत है जो अंबर। इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध है, अतः यहाँ कर्मधारय समास है। जबकि बहुब्रीहि समास में ना पूर्व पद प्रधान होता है और ना उत्तर पद, बल्कि समस्त पद मिलकर किसी अन्य की ओर संकेत करता है। अर्थात बहुब्रीहि समास में तीसरे पद की प्रधानता होती है। जैसे पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु। यहाँ पीत है अंबर जिसका अर्थात विष्णु में तीसरे पद की प्रधानता है, अर्थात व्यक्ति विशेष है, अतः यह बहुब्रीहि समास है। कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास के इस अंतर को हम कुछ और उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा। यहाँ कर्मधारय समास है क्योंकि इसमें महान आत्मा की विशेषता बता रहा है। और बहुब्रीहि समास में ये कहलाएगा महान है आत्मा जिसकी, अर्थात ऋषि मुनि। मृग नयन, मृग के समान नयन। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। इसमें कंठ की विशेषता नील बता रहा है, तो यहाँ कर्मधारय समास होगा। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। यहाँ दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की तरफ संकेत कर रहे हैं, अर्थात तीसरा पद प्रधान है, तो यहाँ बहुब्रीहि समास है। मृग नयन, मृग के समान नयन। यहाँ उपमेय उपमान का संबंध है, तो कर्मधारय समास है। और मृग के समान है नयन जिसके, अर्थात विशेष स्त्री। तो यहाँ स्त्री विशेष के लिए बात हो रही है, अर्थात इसमें तीसरा पद प्रधान है। अन्य पद के प्रधान होने के कारण यहाँ बहुब्रीहि समास है। कमल नयन, कमल के समान नयन। यहाँ पर उपमेय उपमान का संबंध है, तो कर्मधारय समास। और कमल के समान है नयन जिसके, अर्थात विष्णु, तो यहाँ पर हमारा अन्य पद के प्रधान होने के कारण बहुब्रीहि समास हो गया। सुनयन, सुंदर हैं जो नयन। नयन कैसे हैं सुंदर, तो विशेषता बताने के कारण यहाँ कर्मधारय समास। सुनयना, सुंदर है नयन जिसके, अर्थात विशेष स्त्री। अन्य पद प्रधान होने के कारण बहुब्रीहि समास। कुमति, कुत्सित है जो मति। यहाँ कर्मधारय समास। और कुत्सित मति है जिसकी, तो यहाँ अन्य पद प्रधान होने से बहुब्रीहि समास है। कर्मधारय और बहुब्रीहि समास की तरह ही द्विगु और बहुब्रीहि समास में भी सूक्ष्म अंतर होता है। जैसे द्विगु समास में पहला पद संख्या सूचक होता है, अर्थात पहला पद दूसरे पद की संख्या बताता है। इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और दूसरा पद उसका विशेष्य होता है। जैसे चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह।
इसमें भुजाएं विशेष्य है और चार अर्थात चतुर इसकी विशेषता बताने के कारण विशेषण है। जबकि बहुब्रीहि समास में न पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद, बल्कि समस्त पद मिलकर किसी अन्य की ओर संकेत करता है। तो बहुब्रीहि समास का पहला पद संख्या सूचक तो होता है, परंतु यह संख्या की सूचना नहीं देता, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर अर्थात अन्य पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे चतुर्भुज चार भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु, तो इसमें दोनों पद मिलकर तीसरे पद अर्थात विष्णु जी की तरफ संकेत कर रहे हैं। इस कारण यहाँ पर बहुब्रीहि समास है, क्योंकि इसमें यह संख्या की सूचना नहीं दे रहा, बल्कि तीसरे पद अर्थात विष्णु जी की तरफ संकेत कर रहा है। कुछ और उदाहरणों से इसे समझ लेते हैं। तिरंगा, तीन रंगों का समाहार, इसमें द्विगु समास हो गया, क्योंकि यहाँ पर तीन रंगों की विशेषता बता रहा है। और इसके विपरीत अगर हम बोलेंगे तीन रंगों वाला अर्थात भारत का राष्ट्रीय ध्वज, तो यहाँ हमारा हो जाएगा बहुब्रीहि समास कि ये भारत की राष्ट्रीय ध्वज की तरफ अर्थात अन्य पद की तरफ संकेत कर रहा है। त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का समूह, तो नेत्रों की विशेषता बताने के कारण कि नेत्र संख्या में कितने हैं, तीन, यहाँ द्विगु समास हो गया। और इसके विपरीत अगर हम कहें तीन है नेत्र जिसके, अर्थात अब तीन नेत्र किसके हैं, शंकर जी के अर्थात शिव जी के, तो यहाँ शंकर जी की तरफ संकेत करने के कारण बहुब्रीहि समास है। चतुर्मुख, चार मुखों का समूह, तो मुखों की विशेषता बता रहा है चार अर्थात चार मुख हैं, तो द्विगु समास। लेकिन इसे ही अगर हम कहें चार हैं मुख जिसके, अर्थात अब चार मुख किसके हैं, ब्रह्मा जी के, तो ब्रह्मा जी की तरफ संकेत करने के कारण यहाँ बहुब्रीहि समास हो गया। त्रिलोचन, तीन लोचनों का समूह, लोचन होते हैं नेत्र, तो जैसे हमने त्रिनेत्र का किया उसी तरह से इसे भी करेंगे द्विगु समास कि लोचन कितने हैं, तीन, तो लोचन की संख्या के विषय में बता रहा है तो द्विगु समास। और तीन है लोचन जिसके अर्थात शिव, तो यहाँ पर अन्य पद शिव जी की तरफ संकेत करने से यह हो गया हमारा बहुब्रीहि समास। चौमासा अर्थात चार मासों का समूह, अब मास कितने हैं, चार, तो महीनों की संख्या बताने के कारण यहाँ द्विगु समास हो गया। और अगर हम इसे ही इस तरह करें, चार मासों का है जो, अर्थात वर्षा ऋतु की चार मास की होती है ये चौमासा की, वर्षा ऋतु के 4 महीने होते हैं, तो कहलाएगा हमारा बहुब्रीहि समास। आशा है समासों में अंतर आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब आप इनका विग्रह करके इन समासों के अंतर को समझ सकते हैं। धन्यवाद।